पार्ट वन इंग्लिश के पेपर में एक और एरिया है, वो मॉरल स्टोरी का है। आपको वो एक मॉरल ऑफर करता है और एक्चुअली वो दो होते हैं चॉइस के साथ। आप किसी एक मॉरल के रिस्पॉन्स में एक पूरी मॉरल स्टोरी डेवलप करते हैं फॉर 10 मार्क्स, और उसमें वो कितना आपको अवॉर्ड करता है और वो किन किन एरियाज़ पर बेस कर रहा होता है, ये सब देखना हम ज़रूरी समझेंगे। हमें बहुत अच्छा पता है कि ये वही मॉरल स्टोरीज़ हैं, वो द वुल्फ एंड द लैम, द फुल स्टैग, द हाउंड, द हंटर एंड हिज हाउंड, द फार्मर एंड हिज सन्स, जो ईसप ने अपनी फेबल्स में बहुत अरसा पहले लिख दी थी, और हम तमाम क्लासेस में इन्हीं को फॉलो करते हुए चलते आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ का फॉर्मेट थोड़ा सा मेच्योर होगा, ज़्यादा इंटरमीडिएट लेवल है, तो आप इसे 8 ग्रेड के हिसाब से या मैट्रिकुलेशन के हिसाब से तो डेवलप नहीं करेंगे। कुछ बेसिक्स हैं जिनको आप समझना है, आप उसको फॉलो करते हुए इसको डेवलप करेंगे मॉरल स्टोरी को। तो याद रखने की चीज़ ये है कि आपने मॉरल स्टोरी मॉरल के रिस्पॉन्स में लिखनी है, लेकिन मॉरल आपके टॉप पर यूज़ नहीं होता बल्कि बॉटम पर होता है। लेकिन हम देखते हैं इसके अंदर चल के किस तरह से इसको देखना है। रिस्पॉन्स टू द मॉरल एंड द टाइटल। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको जो भी मॉरल दिया गया है उसके रिस्पॉन्स में आपने क्या लिखना है। मिसाल के तौर पे उसने आपको दिया है हेस्ट मेक्स वेस्ट। अब उसने दो मॉरल्स में से आपको एक मॉरल आपको ये मिला है और आपने दौड़कर टाइटल में हेस्ट मेक्स वेस्ट लिख दिया, तो टेक्निकली आपने यहीं पर एक एरर कर दिया है। आपको ये देखना है कि हेस्ट मेक्स वेस्ट के मॉरल को बॉटम में जाके प्रूव करने के लिए आप पास कौन सी स्टोरी मौजूद है। तो अगर फ़र्ज़ करें आपको द हैंड दैट लेड अ गोल्डन एग या एग ऑफ गोल्ड, वो आपको लिखना है, या द हंटर एंड हिज हाउंड, जो भी लिखना है ना, आपने उसके टाइटल को सबसे पहले एड्रेस करना है। टाइटल आपने तय करना स्टोरी कौन सी है। मिसाल के तौर पर द हंटर एंड हिज हाउंड, ये आपने अपनी तरफ से टाइटल बनाया है। अब इसको किस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि इसकी कैपिटलाइजेशन किस तरह होगी और किन एरियाज़ को आप कवर करते हैं इसके टाइटल को मेक करते हुए, इसके लिए एक निमोनिक है दैट इज़ कॉल्ड कैप। निमोनिक वो ट्रिक्स होती हैं जिनसे आप चीज़ों को याद रखने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, कैप फॉर कंजंक्शन, A for article and P for preposition। नहीं, जब आप टाइटल बनाने जा रहे हो तो आपको आर्टिकल्स, कंजंक्शंस और प्रपोजिशंस को स्मॉल लेटर से लिखना है। इसके अलावा नाउन है, एडजेक्टिव है, जो भी आपको यूज़ करना है उनको आप कैपिटल से लिखेंगे। और डेफिनेटली आपको पूछ सकते हैं कि ये कंजंक्शन है लेकिन ये टी कैपिटल से क्यों लिखी हुई। फर्स्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड की वजह से इसे कैपिटलाइज किया है। हंटर एक नाउन है तो मैंने इसे कैपिटल से लिख दिया, एंड एक कंजंक्शन है तो मैंने इसे लोअर केस में लिख दिया। हिज एक एडजेक्टिव है तो ये अपर केस में चला गया। हाउंड वंस अगेन नाउन है तो ये भी अपर केस में चला गया। तो आपको देखना है कि टाइटल बनाते हुए आपने कंजंक्शंस, आर्टिकल्स और प्रपोजिशंस को स्मॉल लेटर में लिखना है, बाकी तमाम चीज़ें कैपिटल में लिखी जाती हैं। तो अगर आप ये बेसिक चीज़ याद रखेंगे तो आपका जो टाइटल है ना सिर्फ वो सूटेबल होगा बल्कि वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट होगा। तो आपने जब भी टाइटल जस्टिफाई करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आप किस स्पेसिफिक मॉरल के लिए कौन सी मॉरल स्टोरी आप तैयार करके गए हुए हैं और आप उसी के मुताबिक फिर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। टाइटल ना सिर्फ सूटेबल होना चाहिए बल्कि वो टाइटल जो है वो अपने पंक्चुएशन में एंड कैपिटलाइजेशन में भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उसके बाद ही हम मॉरल स्टोरी को आगे बढ़ा सकेंगे। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है टेंस, कि आप टेंस कौन सा फॉलो करेंगे मॉरल स्टोरी लिखते हुए। मॉरल स्टोरी पास्ट में लिखी जाती है, पास्ट टेंस फॉलो होता है मॉरल स्टोरी में। आपने जहाँ इज यूज़ करना था वहाँ आपको वॉज यूज़ करना चाहिए, वर यूज़ करना चाहिए। जहाँ हैज़ हैव यूज़ करना था वहाँ आपको हैड यूज़ करना है। जहाँ विल यूज़ करना है वहाँ वुड होना चाहिए। जहाँ कैन यूज़ करना है वहाँ कुड होना चाहिए। आप सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में जाते हुए समटाइम डायलॉग्स में प्रेजेंट में आने की इजाज़त है, वरना आप पूरी मॉरल स्टोरी पास्ट में डील करते हैं।
फिर अक्सर बच्चे पूछते हैं कि वर्ड्स कितने लिखने चाहिए आपको। आपके पास अगर आप 10 to 15 वर्ड्स यार्ड स्टिक बनाते हैं फॉर 10 मार्क्स, तो टेक्निकली इसको मेरे ख्याल से 150 to 200 वर्ड्स तक का जाना इसका हो सकता है। एक आम पेज पर बच्चा जो है वो 70 to 80 वर्ड्स लिखता है, तो इसका मतलब ये है कि 2 and 2.5 पेजेस ये एक एवरेज लेंथ है जिसके साथ जाया जा सकता है। डिपेंड्स कि एक बच्चा एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखता है और एक पेज पर कितनी लाइंस हैं। तो हम आमतौर पे बच्चों को सिखाते हुए 2.5 पेजेस तक की वर्ड स्ट्रेंथ हम बनाते हैं कि आप 2.5 पेजेस, मैक्सिमम 3 पेजेस, क्योंकि इसमें प्यूरिटिवली भी ट्रीट होता है। अगर आप 5 to 10 पेजेस की मॉरल स्टोरी लिख रहे हैं तो इरिटेट होते हैं एग्जामिनर्स और उल्टा मार्क्स कट जाने की डर होता है। तो आपको पास्ट टेंस में लिखें और उसके की वर्ड स्ट्रेंथ 2 to 2.5 पेजेस तक रखिए। पीपल आस्क के इसमें कंजंक्शंस यूज़ की जा सकती हैं कि नहीं। अक्सर जो बुक्स मार्केट में मौजूद हैं उनमें मॉरल्स एक से ज़्यादा दिए होते हैं, तो आई सजेस्ट कि जो मॉरल उसने पेपर में आपको पूछा है उसके अलावा मॉरल्स को भी एज ए कोट आप अंदर यूज़ कर सकते हैं या एक आध कोटेशन उसमें यूज़ की जा सकती है। मोर देन वन मॉरल लेसन जो नीचे लिखे होते हैं प्रेपरेशन मोड में, अक्सर स्टोरीज़ के आखिर में ज़्यादा मॉरल्स दिए होते हैं, आपने वो सारे एग्जामिनेशन में नहीं लिखने। उसकी वजह यह है कि उसने मिसाल के तौर पर आपको कहा है कि यूनियन स्ट्रेंथ पे आप मुझे मॉरल स्टोरी लिख दी, आपने फॉर्मर एंड साइंस लिख दी, लेकिन आपकी बुक में यूनियन स्ट्रेंथ के साथ यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल भी लिखी हुई थी और आपने अदर मॉरल भी वहाँ पर पेपर में लिख दिया, तो वो कहेगा भाई मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जितना कहा गया वही। तो आपने सिर्फ एक मॉरल लिखना है जो कि स्टोरी में उसने पेपर में दिया हुआ है। सो इसकी तरतीब क्या होगी, टाइटल, बॉडी और मॉरल। पेपर में चूंकि आपको मॉरल मिला हुआ है तो टाइटल आप अपने पास से लिखेंगे। तो सबसे पहले टाइटल आएगा, उसके बाद आपकी पूरी की पूरी स्टोरी की बॉडी बनेगी एंड फाइनली आपका मॉरल लिखा जाएगा। सो प्लीज़ आप मॉरल को टाइटल की जगह लिखेंगे तो यहीं पर गलत हो जाएगा, या टाइटल को मॉरल की जगह पे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपने टाइटल की पंक्चुएशन ठीक रखनी है, टाइटल अपनी जगह पे होगा, मॉरल स्टोरी का टेंस ठीक रखना है, उसमें ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामर मिस्टेक करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद 2.5 पेजेस तक उसे लेके जाइए, एक आध आप उसमें कोट लिख सकते हैं एंड फाइनली सिर्फ वो वाला मॉरल बॉटम पे जाके लिखिए जो कि रिक्वायर्ड था एग्जामिनर ने, जो आपको पेपर में दिया था और आप उसके रिस्पॉन्स में इसको लिख रहे हैं। ज़्यादा मॉरल्स, एक्स्ट्रा मॉरल्स एंड पे जाके लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उनका इस्तेमाल स्टोरी के अंदर एज ए कोटेशन कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर एक मॉरल स्टोरी भी डील करते हैं। आप फुल स्टैग, मिसाल के तौर पर ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड मेरा मॉरल था, उसके रिस्पॉन्स में मैंने आप फुल स्टैग की है, तो आ का आर्टिकल शुरू में आने की वजह से फुलिश एडजेक्टिव है और स्टैग नाउन है, इसलिए तीनों कैपिटल में लिखे गए हैं। Once a stag lived in a jungle. एक जंगल में एक बारहसिंगा रहता था. He used to drink water from a nearby stream. Whenever he saw his reflection in the water, he praised his beautiful horns. He felt proud of his horns. When he looked at his thin, ugly legs, he disliked them. पतली दुबली टांगें उसे गंदी लगती थीं और प्यारे से सींग अच्छे लगते थे. He thought that his legs were a shame for him. यार ये क्या शर्मिंदा करवाती हैं दुबली पतली सी. One day, he was drinking water and feeling sorrow for having ugly legs. He saw a pack of hounds. कितना अच्छा यूज हुआ है. Running towards him at a short distance. He ran as fast as he could to save his life. तो जितना दौड़ सका दौड़ा. The hounds kept on chasing him. उसके पीछे चेज करते हुए दौड़ते रहे. Soon he left the hounds far behind. उन्हीं गंदी टांगों की वजह से उन्हें बहुत पीछे छोड़ा. He was crossing the bushes when suddenly his horns got entangled in the bush. उसके वो खूबसूरत जो सींग थे वो झाड़ियों में अटक गए. He tried his best to untangle himself. उसने छुड़ाने की बड़ी कोशिश की, but he could not. His beautiful horns would not let him move. अब वही हसीन खूबसूरत सींग उसको निकलने नहीं दे रहे थे. The meanwhile, the hounds reached there and then attacked him. अब पहुंचे और उस पर हमला कर दिया. They tore him into pieces. और उसको फाड़ डाला. His thin, ugly legs, which he did not like, helped him rescue his life, but his favorite horns became the cause of his death. वो गंदी पतली टांगें उसको एक दफ़ा निकाल के ले गई थी, लेकिन उसके हसीन जो सींग थे वही उसकी मौत का बाइस बने. तो मॉरल इसका क्या है हमारे पास? All that glitters is not gold. इसका क्या है कि मॉरल लेसन लिखते हुए आपको इनवर्ट कॉमास में लिखना है इसको,
और इसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और एंड पर एक टर्मिनल होगा यानी फुल स्टॉप, और आखिर में भी इसे इन्वर्ट कॉमर्स बंद करेंगे। तो टाइटल को लिखने का तरीका और है, मॉरल लिखने का तरीका और है, इसको फॉलो कीजिए। कम से कम आपको अच्छी 15 से 20 मॉरल स्टोरी तैयार करके जाना चाहिए ताकि वहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं हो।